हैं। उन्हें एक जुनूनी विकार है और वे गंदगी से बेहद एलर्जिक हैं। अगर उनके आसपास सफाई नहीं होती तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसी वजह से वे चाहते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा और परफेक्ट हो। इसके साथ ही गू चेंगजे को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर कोई झूठ बोलता है तो उन्हें छींक आती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। फिर हम महिला मुख्य किरदार ली यानशु को देखते हैं, जो विदेश में अपनी फैशन डिजाइन की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रही हैं। इसके बाद हम जिनयुन को देखते हैं, जो अपना गेटअप बदलकर कंपनी से भाग रहा है, क्योंकि वह शेंगसॉन कंपनी का इकलौता उत्तराधिकारी है और गू चेंगजे की दादी का असली पोता है। इसी वजह से दादी चाहती हैं कि जिनयुन कंपनी संभाले, लेकिन वह अपने काम को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और एक प्लेबॉय है। वह कभी भी कंपनी के इवेंट्स में शामिल नहीं होता। इसी वजह से वह यहाँ से भाग रहा है, क्योंकि आज भी कंपनी में एक इवेंट है। ली यानशु की माँ ने उसके पिता से तलाक ले लिया था। इसके बाद उसके पिता का निधन हो गया और अब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। ली यानशु अपने सौतेले पिता के घर आती है। उसके सौतेले पिता की पहले से ही एक बेटी है जिसका नाम जुनियाओ है। वह ली यानशु को बिल्कुल पसंद नहीं करती और हमेशा उसके लिए परेशानियां खड़ी करती रहती हैं। इसी वजह से ली यानशु की माँ चाहती है कि उसकी जल्दी शादी हो जाए ताकि वह उसके पिता पर बोझ न बन जाए। लेकिन उसके पिता ली यानशु के बारे में ऐसा नहीं सोचते। वह अपनी बेटी और ली यानशु को बराबर मानते हैं। पापा ली यानशु को अपनी कंपनी में सेल्स मैनेजर बना देते हैं। जुनियाओ को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह इस बारे में अपने पापा से बहस करने लगती है। पापा कहते हैं, तुम दोनों मेरी बेटियां हो और तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। फिर वह उसे एक काम देते हैं और कहते हैं, अगर तुम शेंगसॉन कंपनी को अपनी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए मना सकती हो तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। इसके बाद जुनियाओ बहुत एटीट्यूड के साथ गू चेंगजे की कंपनी जाती है और उसे अपना प्रस्ताव देती है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं थी, इसलिए वह उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। इसके बाद गू चेंगजे अपनी दादी के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाता है। जो लड़की उससे मिलने आई थी वह बहुत देर से आई और उसने झूठ भी बोला, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसी वजह से देर हो गई। गू चेंगजे उसकी प्रतिक्रिया से जान जाता है कि वह झूठ बोल रही है, इसीलिए वह भी उसे काफी देर तक इंतजार करवाता है। लेकिन वह लड़की इस बात पर नाराज हो जाती है और जाने से पहले गू चेंगजे को बुरा भला कहती है। वहीं हम ली यानशु को देखते हैं। वह भी अपनी माँ के कहने पर एक लड़के से शादी के लिए मिलने आई थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह ऐसे कपड़े पहनकर आई कि लड़के को वह पसंद ना आए। वह वहां जाकर सबसे महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर करती है और फिर लड़के से उसकी प्रॉपर्टी, सैलरी और बैंक बैलेंस के बारे में बात करने लगती है। इससे वह लड़का काफी चिढ़ जाता है। ली यानशु उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और पीछे टीवी पर चल रही जिनयुन की वीडियो देखने लगती है और लड़के से कहती है, जो टीवी स्क्रीन पर है वह मेरा बॉयफ्रेंड था और अब मैंने उसे छोड़ दिया है। गू चेंगजे, जो वहां मौजूद है, ये बातें भी सुन लेता है और सोचता है, ये लड़की कौन है? कौन मेरे बारे में बात कर रहा है? ली यानशु की बातों से लड़का चिढ़ जाता है और उस पर ड्रिंक फेंक देता है और कहता है, तुम बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की हो। ठीक उसी समय गू चेंगजे ली यानशु के पास आ जाता है। उसे देखकर वह अपना मेकअप और भी ज्यादा बिगाड़ लेती है और उस लड़के को दिखाने के लिए वह ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे गू चेंगजे उसका बॉयफ्रेंड हो। वह अपने और गू चेंगजे के बारे में इतनी सारी झूठी बातें बोल देती है कि उसकी बातें सुनकर गू चेंगजे को भी प्रतिक्रिया होने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है और ली यानशु उसे गले लगा लेती है। ये देखकर लड़के को लगता है कि शायद वह सच बोल रही है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली यानशु गू चेंगजे से कहती है, इसे गंभीरता से मत लेना, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। गू चेंगजे उसकी सारी बातों से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा झूठ बोली थी। उसे बहुत तेज शारीरिक प्रतिक्रिया हुई और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे या क्या करे। जैसे ही ली यानशु रेस्टोरेंट से बाहर जाती है, स्टाफ उससे ड्रिंक के पैसे मांगता है। ली यानशु उससे कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे पैसे ले लो। अब गू चेंगजे को उसका बिल चुकाना पड़ता है। जब ली यानशु घर आती है, उसकी माँ आज की डेट के बारे में पूछती है कि सब कैसा रहा, लेकिन ली यानशु कोई जवाब नहीं देती, वह चुप रहती है। तभी उसकी सौतेली बहन जुनियाओ ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कब तक हमारे घर में रहोगी? तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है न कोई लड़की दोस्त, तुम बहुत ही निकम्मी लड़की हो। ये सब सुनकर ली यानशु वहां से बाहर चली जाती है और उसकी बातों को सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर गू चेंगजे को पता चलता है कि जिनयुन किसी बार में है। वह उसे लेने जा रहा होता है, तभी ली यानशु उसकी कार से टकरा जाती है। इससे उसके पैर में हल्की चोट लग जाती है और वह ठीक से चल नहीं पाती। गू चेंगजे उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? लेकिन वह बहुत दुखी थी, इसलिए वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। यह देखकर गू चेंगजे सोचता है कि शायद वह बाहरी और गूंगी है। वह उसे इलाज के लिए कुछ पैसे और अपना कार्ड देता है। ली यानशु उसे पहचान लेती है कि वह वही लड़का है जिससे वह आज ब्लाइंड डेट पर मिली थी, लेकिन गू चेंगजे उसे नहीं पहचानता, क्योंकि उस समय ली यानशु ने अपनी शक्ल बदल ली थी। फिर गू चेंगजे जिनयुन को पकड़ने के लिए बाहर जाता है।
जैसे ही जिन्योन देखता है कि वह आ गया है, वह वहां से भाग जाता है। जब गू चेंगजे उसे ढूंढकर उसके पास आता है तो जिन्योन कहता है, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? वह कहता है, तुम शेंगसॉन कंपनी का नया चेहरा हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जिन्योन उसे बताता है, मैं यह सब संभाल नहीं सकता, मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वह गू चेंगजे से बचकर भाग जाता है। फिर हम जुनियाओ को देखते हैं, जो अपने पिता के काम को लेकर बहुत परेशान है। उसे अपनी कंपनी को शेंगसॉन कंपनी के साथ कॉर्पोरेट करना था, लेकिन गू चेंगजे ने मना कर दिया था। उसी समय वह जिन्योन का वीडियो देखती है और सोचती है, अगर मैं उसके पास जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अगले दिन जुनियाओ जिन्योन से मिलने जाती है। वह उससे कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ली यानशु के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यह सुनकर जिन्योन उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। जुनियाओ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वह यहाँ आ चुकी है। इसके बाद जुनियाओ वह कॉन्ट्रैक्ट गू चेंगजे के पास ले जाती है और बहुत एटीट्यूड के साथ कहती है, तुमने इस पर साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन शेंगसॉन्ग ऑपरेशन के नए चेहरे ने इस पर साइन कर दिया है, तो अब तुम और मैं साथ में काम करेंगे। ये कहकर वह जाने लगती है, लेकिन गू चेंगजे उसे रोकता है और कहता है, अगली बार जब तुम यहाँ आओ तो अपना एटीट्यूड थोड़ा कम रखो और थोड़ा ढंग से बात करो। जुनियाओ उसकी बातों से बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब गू चेंगजे जिन्योन के पास आता है और पूछता है कि उसने बिना किसी की अनुमति के वह कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया। लेकिन जब वह जिन्योन के घर पहुंचता है तो देखता है कि वह ली यानशु की याद में बहुत ज्यादा पी चुका था और बहुत नशे की हालत में वहां पड़ा था। गू चेंगजे किसी तरह उसे होश में लाता है। फिर जिन्योन दादी से कहता है, उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। दादी उसे डांटती हैं, तुम ऐसे किसी से पूछे बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हो? तुम्हें पहले किसी से इसके बारे में पूछना चाहिए था। गू चेंगजे उससे कहता है, तुमने यह कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है तो अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ये सुनकर जिन्योन बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता। दादी उससे कहती हैं, अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो बिजनेस कैसे सीखोगे? कल से तुम्हें ऑफिस जाना ही होगा। अगले सीन में जुनियाओ को दिखाया गया है, जिसे शेंगसॉन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर सब लोग बधाई दे रहे हैं। अब वह वहां सबकी बॉस बन गई थी क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया था। फिर अगला सीन शेंगसॉन कंपनी का है, जहां एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है जिसमें जिन्योन भी मौजूद है, लेकिन उसे बिजनेस और इस मीटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह अपने फोन पर गेम खेल रहा था। तभी बाकी लोगों की नजर जिन्योन पर पड़ती है और उसे गेम खेलते देखकर वे भटकने लगते हैं। फिर हम